नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। धौलपुर के बाड़ी से पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा पर अधिकारियों के साथ मारपीट और बदतमीजी के जिन आरोपों को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हथियार बनाया, उसी कांग्रेस के बसेड़ी से वर्तमान विधायक संजय जाटव की 2 ऑडियो क्लिप ने अब नई चर्चा छेड़ दी है। पहली क्लिप में जहां कांग्रेस विधायक संजय जाटव सरमथुरा के थानाधिकारी गौरव कुमार से उलझते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ऑडियो क्लिप में वो वनपाल संजय तोमर से भिड़ते हुए दिख रहे हैं। थानाधिकारी से बातचीत में विधायक पूछ रहे हैं कि अवैध शराब के आरोपी को पकड़ा गया तो उससे बरामद आखिर क्या हुआ, तो थानाधिकारी ने बताने से इनकार कर दिया। 5 मिनट 54 सेकंड के ऑडियो में थानाधिकारी से उनकी काफी तकरार होती है और वो ये भी कहते हैं कि कई एसएचओ आए और कई गए, आपने जिसको पकड़ा उसके पास शराब के ठेकेदार से माल मंगवाकर बरामद करवाओगे। तो वहीं वनपाल संजय तोमर से बातचीत में आरोप लगाया कि आपने 10,000 रुपए लेकर पत्थर से भरा ट्रक निकाला, तो वही वनपाल ने आरोप लगाया कि चोरी का धंधा आप करते हैं। बहरहाल ये बातें रही आरोप प्रत्यारोप की, मगर इन ऑडियो क्लिप्स ने एक बार फिर से चर्चा छेड़ दी है कि क्या ये विधायक या जनप्रतिनिधि किसी बात को लेकर ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों से उलझेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक ऑडियो क्लिप भी हम सुनवा देते हैं कि क्या कुछ सरमथुरा के एसएचओ से बातचीत में उन्होंने कहा है। एक बातचीत का एक अंश हम आपको जरा सुनवाते हैं। चलिए, आपको बीच अभी सुनवाते हैं वो आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं। साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पौरुष भारद्वाज जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और कुछ देर में हमारे साथ में अटल खंडेलवाल जी भी जुड़ेंगे। लेकिन स्पीच एक बार मैं आपको वो ऑडियो सुनवा देता हूँ कि आखिर क्या कुछ चर्चा के दौरान एसएचओ से उनके साथ बातचीत में उनकी पूरी रुख क्या रहा है। कोर्ट तो पूछती है, एक विधायक के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनपढ़ नहीं हूँ मैं, मेरे पास सारे सबूत रहते हैं, आदमी मेरे भी रहते हैं। आप मेरे आदमी हो, यहाँ लग रहे हो, एसएचओ अच्छा कार्य से दिए और रोज ये भला आदमी है। आप आदमी हूँ, पहली बात ये साफ करें। कानून के आदमी हो तो मैं भी संविधान के थ्रू आदमी हूँ। मैं भी जनता के द्वारा चुना हुआ संविधान का आदमी हूँ। नहीं लग रहा हूँ, मैं लग रहा हूँ तो मुझे ज्यादा, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम तो वो काम करेंगे जो कानून का काम है। बात ये नहीं है, पकड़ ली अच्छी बात है, सामान क्या बरामद हुआ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता ये चीज। तो ठीक है, आप फर्जी केस बनाओगे, दारू के ठेकेदार से बुला करके दारू बेटी की दर्शाओ दोगे, इंग्लिश है, देसी है होंगे, जब आपको पता होगा। इस तरीके से मेरे साथ इस तरीके से बात मत करना दोबारा। ऐसा है सेन साहब, सुनना मेरी बात को गौर से। ऐसा है, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए साहिदार जी, मेरी बात सुनिए। मैं अलग टाइप का अधिकारी हूँ। ऐसा है, मेरी बात को आवाज नीचे, मैं भी अलग टाइप का नेता हूँ, मैं भी अलग टाइप का नेता हूँ। हाँ तो होंगे, समझ गए मेरी बात को, अलग टाइप का मैं नेता हूँ। पूछने का कोई हक ही नहीं है। ये क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधियों में यहाँ का क्यों नहीं है? हाँ, जनप्रतिनिधियों क्यों नहीं है? आप नीचे करिए अपनी आवाज। नहीं करेंगे आप अपनी आवाज नीचे करिए, आप अपनी आवाज नीचे करिए। बहरहाल ये उस बातचीत का 5 मिनट 54 सेकंड के एक ऑडियो का महज एक अंश है जो हमने आपको सुनाया, जिसमें काफ़ी तकरार तेजी से होती हुई नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते, इस तरीके की बातें। खैर, योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए। योगेंद्र जी, आप तो लंबे वक्त तक आपने पुलिस महकमे में नौकरी की है, बतौर सीआई, बतौर डिप्टी, बतौर एडिशनल एसपी के तौर पर। ये जिस तरीके से परंपरा शुरू हुई है पिछले कुछ वक्त में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में इस तरीके से हॉट टॉक की, ये एक नई परिपाटी की तरफ नहीं ले जाती क्या सर? बिल्कुल, आपने दीपक जी बिल्कुल सही कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ये चलन बढ़ गया है कि एमएलए हो, वार्ड पार्षद हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, एमपी हो, ये डायरेक्ट एसएचओ से, डीवाईएसपी से, एडिशनल एसपी से उलझते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं जो बातें इनको करना शोभा नहीं देता। अब आप देखिए, इन एमएलए महाशय को ये पता नहीं है कि ये एसएचओ से क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं, देश भर में कहीं भी इन एमएलए एमपीज इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती, इनको आचार संहिता नहीं बताई जाती, इनको ये तक नहीं बताया जाता कि भाई आपको किन किन चीज़ों में क्या क्या बात करनी है। अब आप बताइए, इसने शराब माफिया को या शराब जिसका बरामद हुई है उसको पकड़ा है एसएचओ ने। अब ये एमएलए कौन होते हैं कि उससे ये पूछ लेते हैं कितनी बरामद की है, क्या बरामद किया है? ये तो अदालत भी नहीं पूछ सकती जब तक उनके सामने एफआईआर की कॉपी नहीं चली जाती।
ये तमाशा है क्या है? मतलब ये लोग एमएलए या एमपी, इनको जो अधीनस्थ हैं, ये पुलिस कर्मचारी हैं या दूसरे विभाग हैं, वनपाल को भी देखिए, वनपाल से भी ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि 10,000 रुपए ले लिए, वो भी इनको घास नहीं डाल रहा। तो मैं ये सोच रहा हूं आज के समय में कि निचला जो अधिकारी है, निचला कर्मचारी है, वो बड़े कर्मचारियों से ज्यादा ईमानदार है। और इनकी क्या करते हैं ये एमएलए एमपी, इस प्रकार के ईमानदार अधिकारियों की ऊपर के अधिकारियों को शिकायत करते हैं। जैसे वो कह रहा है वनपाल के लिए, फॉरेस्टर से, कि सुबह रेंज कार्यालय में आ जाना, मैं बुला लूंगा। मतलब बताइए आप, एमएलए कैसे बुला सकता है भाई? और इसी प्रकार से एसएचओ को धमका रहे। तो ऐसा ये पहली बार ही नहीं हो रहा है। आपने पहले सुना होगा विधायक विदुड़ी ने 7 मिनट 37 सेकंड तक एसएचओ को गालियां बकी, और अशोक चांदना ने, जो खेल मंत्री रहे हैं, इन्होंने बूंदी में भी एक कोई फॉरेस्टर है जो मीटिंग हो रही थी, वहां भी इन्होंने इस तरह की बातें की है। इसी प्रकार से वो कैलाश चौधरी थे केंद्रीय मंत्री, वो डीवाईएसपी से उन्होंने इसी तरह से बदतमीजी करी थी। और कोटा में भवानी सिंह राजावत ने, वो कोई डीएफओ जाने क्या था, उसके गाल पे जा थप्पड़ मारा। प्रहलाद गुंजल, तो इस तरह की चीजें जो है, मलिंगा जी ने भी किया था, वो बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ, प्रहलाद गुंजल ने किया। इस प्रकार की जो हरकतें हो रही हैं, इसलिए मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना यह है कि इन जनप्रतिनिधियों की एक आचार संहिता बननी चाहिए। दूसरा, इन दोनों अधिकारियों को संबंधित विभाग के मुखिया को बुला के शाबाशी देनी चाहिए। इन्होंने इनके साथ, एमएलए के साथ बदतमीजी से बात नहीं की, जितनी बदतमीजी से एमएलए ने उनसे बात की है। आप बताइए वो किस तरह से बातें कर रहा है, जैसे उन्होंने इनको नौकरी पे लगाया हो। इस प्रकार की चीजें जो करते हैं ये एमएलए और एमपी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। ठीक है। अटल खंडेलवाल जी, आपकी प्रतिक्रिया। सर, आप सरकार में, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भिड़ रहे हैं। देखिए दीपक जी, जैसा कि अभी कांग्रेस के विधायकों को और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ये पहले हो सकता है कि परंपरा रही हो इस तरीके की, क्योंकि इनका ही राज था। और आपको पता है कि भी अशोक गहलोत जी और पायलट साहब में अदावत रही, तो अशोक गहलोत जी साहब ने इन विधायकों को बहुत सारी छूट दी और इसी का खामियाजा इनको अभी भुगतना पड़ा था कि बहुत सारी जगह ये बदतमीजी से किसी भी जो भी सरकारी अधिकारी है उससे बदतमीजी कर लेते थे और उसको चाहे जो बोल देते थे। आप ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि आप नौकर हो, ये हो, वो हो, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि वो क्या है क्या नहीं है। जनता के नौकर तो कोई भी जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के नौकर ही है एक तरीके से। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते ही हैं कि भी हम चौकीदार हैं, तो चौकीदार होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये समझना भी चाहिए कि चौकीदार की कितना वो कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से जो अमर्यादित शब्द वो यूज करते हैं वो नहीं करना चाहिए था, और न तो वनपाल से करना चाहिए था, न एसएचओ से। एसएचओ साहब की अपनी एक गरिमा है और अपनी एक सीमाएं भी है, वो नहीं बता सकते वास्तव में क्या पकड़ा है और क्या नहीं पकड़ा, वो कैसे बता सकते हैं? आप बताइए दीपक जी। और वो उन्हें डांट रहे कि मुझे ये बताओ, ऐसे लग रहा है जैसे उनका कोई आदमी पकड़ा गया और उसके पास से पता नहीं उनकी ही कोई चीज उसके पास हो और वो उस तरीके की, वो जैसे कहते हैं ना कि ये चीज तो नहीं पकड़ी गई, वो ये जानना चाहते। सिफारिश भी कर रहे हो किसी को अपने आदमी को बचाने की, तो थोड़ा संयमित रहते हुए रिक्वेस्टिंग वे में कर सकते थे। हाँ, सिफारिश करनी हो तो भाई अगर गलत पकड़ा होता है तो देखो, सिफारिश हम लोग भी करते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज क्या होती है हम लोगों की कि भी देख लेना, ये व्यक्ति ने यदि किसी भी मर्यादा में रह के कोई काम किया है तो आप इसको प्रताड़ित मत करना, और अगर इसने कोई अनुचित काम किया है तो जो कार्रवाई हो वो करो। ठीक है। तो इस इतनी सी बात कहने से ही व्यक्ति समझ जाता है कि भाई हमको हमारी मर्यादाएं क्या है और सामने वाले की मर्यादाएं क्या है। ठीक है। पौरुष भारद्वाज जी, अब आपकी एंट्री चाहता हूं सर मैं यहाँ पे। बाड़ी से गिरिराज मलिंगा जो आपके विधायक हुआ करते थे, उन पर आरोप लगा बिजली विभाग के अधिकारी को
इंजीनियर के साथ मारपीट का, हाथ पैर तोड़ने का, उसके बाद में आप लोगों ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद में वो बीजेपी में चले गए। आपने बड़ा माहौल बनाया था सर जब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि चुनाव हार गए वो, लेकिन अब उसी बाड़ी के पड़ोस में बसेड़ी, उसी जिले के अंदर धौलपुर के अंदर, अब वहाँ पर आपके विधायक इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ऑडियो उनका वायरल हो रहा है। लगता नहीं है कि आखिर क्यों? दीपक जी देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आज की जो चर्चा का विषय है इसमें दो पार्ट निकल के आ रहे हैं कि भाई एक तो जनप्रतिनिधि को क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है, और एक दूसरा कि वो किसी भी चीज के लिए अधिकारियों को फोन कर रहा है तो वो सही चीज के लिए कर रहा है, गलत चीज के लिए कर रहा है। इन दोनों चीजों को हमें अलग अलग करके देखनी होगी। देखिए, प्रशासन, हमारे देश में लोकतांत्रिक जब व्यवस्था बनाई गई थी तो नेचुरली उससे पहले जब अंग्रेजों का राज था तो प्रशासनिक व्यवस्था तब भी थी, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो है आम जनता को किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता था, उसी का हल निकालने के लिए हमारे देश में लोकतंत्र आया, जहां पे हमने विभिन्न सोपानों पे नीचे सरपंच से लेकर के पार्षद से लेकर विधायक, सांसद और अनेकों जनप्रतिनिधि बनाए। देखिए, जनप्रतिनिधि का काम ही ये होता है कि यदि कोई जनता से जुड़ा हुआ मामला उसके पास आता है और अगर वो आम जनता को प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है और गलत फंसा रहा है तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि को इस बात का हक होता है कि प्रशासन से जानकारी ले कि भैया आपने जो कार्रवाई करी है सही करी, गलत करी, आपने क्या जब्ती करी। आज वाले वीडियो की अगर ऑडियो की आप बात करेंगे तो आप देखिए इसमें विधायक की भाषा में कोई भी सुन लेगा। एक दूसरी बात ये और कहना चाहूंगा आपको कि आप आज वाले ऑडियो में देखिए, वो तो साफ साफ करके बात कर रहे हैं विधायक तो, और अधिकारी ये बोल रहे हैं बोले कर लेना मेरा जो करना हो, बोले मैं ऐसे विधायकों को मुंह नहीं लगाता। ये कहाँ की भाषा है? प्रोटोकॉल की यदि संविधान। देखिए चलिए मैं एक बार परू जी, देखिए मैं मेरे पास कागज लिखा हुआ सर, मैं पूरा ऑडियो सुन के आया था, दोनों ऑडियो। इसमें आपको बता देता हूं, तुम जनता के नौकर हो, ठीक है, कई SHO आए कई गए, तुम्हारा आदमी 500 रुपए लेता है, इसके अलावा सामान क्या बरामद हुआ उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, तुम ठेकेदार को बुलाकर उससे माल मंगवा कर बरामद करवा दोगे। दीपक जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक कल्पना कीजिए कि आप विधायक के पद पे बैठे हुए हैं और आपके पास ये जानकारी आती है कि आपके इलाके के SHO ने किसी व्यक्ति को गलत मामला बना करके पकड़ लिया। अब वो सही है गलत है वो बात की बात है, आपके पास ये जानकारी आती है कि भाई SHO ने, आपके इलाके के SHO ने किसी व्यक्ति को गलत मामला बना के पकड़ लिया, तो क्या आप विधायक के नाते SHO को फोन करके मामला नहीं पूछेंगे कि भैया आपने क्यों अरेस्ट किया, क्या मामला था? वो SHO कहेगा साहब मैंने ये मामला है, मैंने इसको इस दारू की तस्करी पकड़ा है, तो क्या आप उसे पूछेंगे नहीं कि आपने क्या क्या माल बरामद किया? तो ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर SHO संतोषजनक जवाब नहीं देगा, मैं बताता हूं यदि मैं विधायक होता तो मैं क्या करता। दीपक जी देखिए, मुझे इस कैमरे में कहने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे इस कैमरे में कहने में कोई हर्ज नहीं है कि विधायक की भाषा, अगर यदि विधायक ने, यदि वो अपराधी वास्तव में अपराधी थे तो निश्चित तौर पे विधायक जी की गलती है, परंतु यदि SHO ने किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पकड़ा है तो विधायक ने अगर इसकी पैरवी करी तो ये विधायक के लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र की मूल अवधारणा भी है। बल्कि मैं तो आज वाले विधायक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत विनम्र भाषा का प्रयोग किया। आपने जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के बारे में, हमने राजनीति देखी है कि SHO तो बहुत बड़ी छोटी चीज होती है। जो राज्य का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से चीफ सेक्रेटरी भी विधायक के नीचे आता है, विधायक का जो दर्जा होता है वो चीफ सेक्रेटरी से ऊंचा होता है। मैंने मान लिया किसी गलत काम के लिए फोन करता है, किसी छोटे से अधिकारी को, बिल्कुल कनिष्ठ लिपिक को फोन करता है, उस चीज की बिल्कुल भर्त्सना की जानी चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं उस चीज के खिलाफ। ठीक है, आपने निंदा कर दी, आपने निंदा कर दी वनपाल और SHO की कार्यशैली की। ठीक है, ये सवाल उठाया कि विधायक ने फोन क्यों किया, क्यों नहीं करेगा विधायक नहीं फोन करेगा तो सुन लीजिए परू जी, समझा दीजिए ना अधिकारियों को सारी। अरे परू जी सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, मान लिया ठीक है। अब आप पूछ रहे थे कि मैं विधायक होता तो क्या करता। ठीक है, यदि SHO ने बताने से मना कर दिया कि मैं नहीं बता सकता आपको, तो उसके बाद में फिर शुरुआत में SHO ने 30-40 सेकंड में मना कर दिया कि मैं आपको नहीं बता सकता क्या बरामद हुआ, तो उसके बाद 5 मिनट 54 सेकंड में से 30 सेकंड या 1 मिनट निकाल दीजिए। 4 मिनट 54 सेकंड इतनी बात करने की क्या जरूरत थी कि तुम नौकर हो, तुम ये हो, तुम वो। और उसके बाद में जो SHO ने जवाब दिया कि मैं कानून का आदमी हूं, मेरे से इस भाषा में बात मत करिए, नीचे आवाज में बात करिए, तो क्या विधायक की गरिमा का हनन नहीं हुआ क्या इसमें? क्यों बेवजह? बिल्कुल, SP से बात कर लेते, वो SP से बात कर लेते। निश्चित तौर पे मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं ना कि विधायक जी बहुत सीधे हैं। विधायक जी को वास्तव में विधायक की शक्ति का आवाज नहीं है, वरना जो वाकई में विधायक होते हैं वो जानते हैं कि अधिकारियों को कैसे सीधा किया जाता है। निश्चित तौर पे मैं इस बात को मानता हूं, यदि SHO ने किसी व्यक्ति को सही पकड़ा, यानी SHO को अपनी जगह सही है, पकड़ने वाला पकड़ा जिसको वो वाकई में अपराधी है, तो निश्चित तौर पे विधायक जी के बयान की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। परंतु आप ये सवाल उठाएं कि साहब विधायक ने फोन क्यों करा? अरे भाई लोकतंत्र है भाई, राजतंत्र नहीं है हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया है और हमने तो आम नागरिकों को हमारी सरकार ने सोचने का अधिकार दिया है। आप तो विधायक की बात करें, आम आदमी भी जाकर के पुलिस विभाग में आवेदन लगा के 10 रुपए का। ठीक है, अब एक बार रोकूंगा आपको। हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी हैं। योगेंद्र जोशी जी, आप जानते हैं योगेंद्र जोशी जी को?
लंबे वक्त से देखा होगा आपने इनको। दीपक जी मैं एक बात और चलिए कहना बोल लीजिए चाहूंगा। एक बार लास्ट बात और ये बोल मेरी- लीजिए। हाँ बोल लीजिए मैं ये बात और कहना चाहूंगा कि विधायक किस जगह गलत होते हैं, मैं उसका भी एक उदाहरण देना चाहूंगा। थोड़े दिन पहले बांदी कोई विधायक जो है बसवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग ने एक अवैध खनन की टोली जब्त की। ठीक है। वहां पे भाजपा के जो विधायक हैं श्री भागचंद्र टाकड़ा जी, उन्होंने जाकर के उन लोगों से वहां पे बदतमीजी करी और उसके बाद देखिए राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाना चाहा विभाग ने। वहां पे पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि विधायक के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कर ले। ये अपने आप में राजस्थान के इतिहास में पहला मामला है कि सरकार के द्वारा राजकार्य का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ा, न्यायालय में जाना पड़ा और 156 सीआरपी से मामला दर्ज हुआ। विधायक की बदतमीजी ये होती है विधायक की बदतमीजी। ठीक है। ऐसे विधायकों की निंदा ठीक की है। जानी चाहिए। ठीक परंतु है। कोई योगेंद्र जी मैं आपको लाता हूं सर डिबेट में। आपने सुना पूछेगा कांग्रेस के विधायक। प्रवक्ता कह रहे हैं कि विधायक की असीम शक्तियां होती है, चीफ सेक्रेटरी से भी प्रोटोकॉल में ऊपर होता है और कुल मिला के जो गलती करी वो वनपाल ने और एसएचओ ने करी है। देखिए दीपक जी, क्या बरामद किया है, कितना बरामद किया है, ये पूछने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि एमएलए पूछ सकता है तो आपकी गलतफहमी है। मैंने पूरी नौकरी में देखा है इस प्रकार से एमएलए एमपी बातें नहीं करते, न टेलीफोन करते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की जनरेशन एमएलए एमपीज की आ रही है वो इसी प्रकार की आ रही है। अब बात आप देखिए दोनों तरफ, इन्होंने धमकाने का पूरा प्रयास किया है। तुम्हारे वहां 500 रुपए उससे लेते हैं, तुम्हारे 10,000 रुपए उससे ट्रॉली के ट्रैक्टर के लेते हैं। लेकिन कितनी मजबूती से दोनों अधिकारियों ने जवाब दिया है कि ये सब लोग आप लोग करवाते हैं और ये हमें धमकाते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि इन अधिकारियों में अगर गलती होती, अगर इन अधिकारियों की कमजोरी इन एमएलए के पास होती तो ये अधिकारी कर्मचारी डरते? ऐसा नहीं है नहीं डरते। अगर इनको ये पता होगा साहब ये वहां से बंदी लेता है तो दूसरे दिन ही खड़ा कर देगा, लाके कहते कि यहां से बंदी लेता है। लेकिन जिस प्रकार से ये कर्मचारी बोल रहे थे, ये कर्मचारी चाहे वो किसी के भी संरक्षण में हो सकता है, लेकिन इस एमएलए से तो वो नहीं दब रहे थे। और एमएलए जो चीज पूछ रहा था ये उनके अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है कि वो ये बता दे कि साहब कितनी दारू पकड़ी, ये बता दे। ये कैसे एमएलए को बता दे भाई? ये अदालत को ही नहीं बताते। क्या कोई बरामद किया? नहीं बिल्कुल नहीं बता सकते साहब। क्या बात करते हो? इसकी फर्ज बनती है। आपने इसको क्यों बंद किया? नहीं उसने ये कहा आपने क्या क्या बरामद किया, आपने क्या क्या बरामद किया इनसे। ये कोई एमएलए पूछ सकता है किसी पुलिस अधिकारी से? ये तो फर्ज बनती है और फर्ज भी न्यायालय में जाती है। आप कैसे कमाल करते हैं पूछ रहे। ये जो चीज तोड़ी जा रही है, ये जो नियम तोड़े जा रहे हैं, ये एमएलए और एमपी या जो पार्षद हैं ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं कि ये फर्दों को नहीं पूछ सकते। अगर कोई अधिकारी और बोलते हैं बोले कि हमने आदमी क्या सही बयान किया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपराधियों का बिल्कुल साथ नहीं साहब। ले रहे, परंतु जनता के अरे पक्ष साहब, में पुलिस ऐसे की कार्यशैली कैसे? यदि गलत माल होगी तो बरामदगी का- जनप्रतिनिधि को माल नहीं, आम बरामदगी- आदमी को भी पूछने का अधिकार होगा। नहीं, आम आदमी भी माल- पूछेगा अरे साहब, पुलिस कैसे से। हो सकता आप है? पुलिस को भगवान माल मत बनाइए, बरामद करता पुलिस है को भगवान पुलिस मत का बनाइए। अधिकारी। पुलिस उस माल को जनता आप की थोड़ी सेवा देख करने सकते के हो। लिए है, नहीं, पुलिस गलत अपराधियों बात। को सजा दिलवाने के मैं लिए, पुलिस सहमत के नहीं हूं निर्दोष आपकी को बात फंसाने से। के लिए नहीं होती इसका है पुलिस। मतलब आपको भी नॉलेज नहीं है कि एक अधिकारी कोई पकड़ के लाता है सामान, उसकी लिस्ट के बारे में आपको कैसे बता देगा? टेलीफोन और लिस्ट मोबाइल के बारे में नहीं, विधायक जी ने क्या पूछा? विधायक जी ने थोड़ा पूछा कि क्या बरामद किया, विधायक जी ने पूछा कि कोई बरामदगी भी हुई या नहीं। विधायक जी ने पूछा कि क्या बिना बरामदगी के केस बना दिया, कुछ बरामदगी हुई या नहीं? विधायक जी इस बात को पूछ रहे हैं। नहीं, विधायक ये क्या पूछ बात रहे कर रहे हैं हैं आपने क्या क्या बरामद किया है? आप देखिए उसकी विधायक टिकट उठा पूछेगा करके। नहीं, विधायक ऐसे विधायक कैसे खाली विधानसभा पूछेंगे? में बोलने के लिए क्या लोकतंत्र बंद नहीं, करवा नहीं, दीजिए, गलत देश में बात। ब्यूरोक्रेसी चलवा इस तरह दीजिए, की बंद कर चीजें- दीजिए चुनाव का इस खर्चा। तरह की क्यों चीजें सरपंच करके- के चुनाव इस तरह होते हैं, की क्यों चीजें पार्षद के होते हैं, क्यों नहीं विधायक करनी के होते हैं, चाहिए। क्यों सांसद के होते हैं, आप क्यों ये पूछ मंत्रिमंडल सकते का इसका हैं। खर्चा उठाया देखिए, हमारा देश। अजीत श्रीमान सुनो, आप पूछ सकते हैं कि गलत भाई बात इस का पक्ष नहीं ले रहा मैं। अगर बांदी कोई के विधायक ने वहां पे गलत कार्रवाई की, उसके खिलाफ इस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ होना चाहिए। मैं विधायक का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं विधायक के पावर की बात कर रहा हूं। यदि विधायक अपराधी का साथ देता है तो निश्चित तौर पर विधायक के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आप एक ऐसे तो विधायक कोई ने फोन ही अधिकारी क्यों नहीं किया? पूछ सकता। अरे विधायक कुछ आया इसी नहीं विधायक पूछ नहीं सकता एक अधिकारी से, आईओ से, एसएचओ से कि आप किससे क्या माल बरामद करके लाए हो। नेवर, गलत। मैं विरोध करता हूँ इस बात का। कानून में ही प्रावधान नहीं है कि आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल नहीं। यदि गलत कार्रवाई की तो निश्चित तौर पर विधायक नहीं, कहेगा बिल्कुल इस बात को नहीं। भी, ठीक है वरुण जी, अगर गलत बोल रहे हैं। वरुण जी, विधायक कहेगा अपराधी तो कार्रवाई कीजिए, पर आप वरुण जी, कह रहे हैं कि पूछा ही क्यों? ये सवाल थोड़ा होता है। वरुण जी,
ये योगेंद्र जोशी जी जो हैं पुलिस में लंबे वक्त नौकरी की है इन्होंने सब इंस्पेक्टर के तौर पर भी नौकरी की होगी सर आपने? ठीक है, मैंने बरामद की है भाई, सीआई के तौर पर भी की, डिप्टी के तौर पर भी की और एडिशनल एसपी के तौर पर नौकरी करने के बाद रिटायर हुए। ठीक है सर, अभी ये कह रहे हैं कि कानून में प्रावधान, अभी ये कह रहे हैं कानून में प्रावधान नहीं है, आप कह रहे हैं कि कानून में प्रावधान है, जनप्रतिनिधि को पूरी शक्ति है पूछने की, ये आप कह रहे हैं। तो ऐसा कौन सा कानून है सर, बता दीजिए जनता को, क्योंकि आप सर आपकी भी सर सुनिए पौरू जी मैं जनता को बता देता हूँ, पौरू जी मैं जनता को बता देता हूँ, पौरू जी मैं बता देता हूँ, आप भी जब बड़े हुए तो आपने भी जनप्रतिनिधि के घर में ही जन्म लिया था, आपके पिता भी मंत्री रहे हुए हैं जैसे मुझे जानकारी है, तो आपको पूरी जानकारी होगी जनप्रतिनिधियों के पास में क्या पावर होती है। तो सर बता दीजिए आप भी। देखिए दीपक जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि का मोटिव जो किसी भी काम के पीछे जो संवैधानिक व्यवस्था हो या हमारी पारिवारिक व्यवस्था हो, एक सामाजिक व्यवस्था हो, देखिए व्यवस्थाएं तो हम निर्धारण करते हैं, उनके नियम भी बनाते हैं, उनकी प्रक्रिया भी बनाते हैं, परंतु उसके पीछे उस नियम को बनाने की या उस व्यवस्था को बनाने के पीछे उसकी भावना क्या रही, वो उस व्यवस्था की जान होती है। देखिए लोकतंत्र में तो जनप्रतिनिधि के पास तो इस बात, जनप्रतिनिधि क्यों बनते हैं मुझे बताइए? जनप्रतिनिधि इसलिए तो बनते हैं ना कि आम जनता उनके पास पीड़ित है, यदि प्रशासन उनके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई कर रहा है और यदि विधायक के किसी भी स्टेज के जनप्रतिनिधि के पास कोई बात जाती है तो प्रशासन से पूछेगा तो सही ना, भैया क्या मामला है ये। यदि विधायक संतुष्ट होता है कि भाई वाकई में ये बात सही है कि भाई पुलिस ने या प्रशासन ने जो भी कार्रवाई करी वो बिल्कुल सही कार्रवाई करी, अपनी जगह सही, तो विधायक कह देता है बोले ठीक है साहब आपने सही करा, आप है ना बिल्कुल आप कार्रवाई, कानून जो कहता है आप कार्रवाई कीजिए। परंतु यदि प्रशासन ऐसे, दीपक जी ऐसे मामले आपके भी तो नॉलेज होंगे ना बहुत सारे, पुलिस ऐसा थोड़ा कि हमेशा सकारात्मक कार्रवाई करती है, पुलिस कई बार उल्टी कार्रवाई भी तो करती है, पुलिस बेचारे भले लोगों को भी तो फंसाती है ना। तो उस जगह क्या जनप्रतिनिधि को पुलिस से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने किस मामले में पकड़ा, इसको ये बताइए, अगर आपने पकड़ा तो कुछ आपने बरामद भी किया या नहीं किया? ठीक है, बरामद किया उसके लिए ठीक है, वापस आऊंगा मैं पौरू जी, वापस आऊंगा एक बार अटल जी के पास चलते हैं। अटल जी को काफी वक्त कम मिला है आज डिबेट में। अटल जी यदि हमारे साथ जुड़े हुए हो तो अटल जी चलिए, अटल जी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए नहीं है, जैसा मुझे पीसीआर से जानकारी मिली है, पहले हमारे साथ वो जुड़े हुए थे। हालांकि जोशी जी की इस बात से सहमत हूं कि विधायक जी बहुत सीधे, विधायक जी को अपनी शक्तियों का भान नहीं है। विधायक जी, अगर विधायक जी सकारात्मक पक्ष पे हैं, विधायक जी यदि आम जनता का पक्ष ले रहे हैं तो विधायक जी को वाकई में विधायक जी को शक्तियों का भान नहीं है कि विधायक जी बस कह सकती हैं। अच्छा ठीक है, योगेंद्र जी देखिए, आप जो कह रहे हैं शक्तियों का भान और अधिकारों का भान, ये मैं नहीं कह रहा, मैं इतनी सी बात कह रहा था कि फर्द के अंदर क्या चीज बरामद की जाती है, क्या बरामद की गई है, ये बताने का और पूछने का हक किसी को भी नहीं है। न तो थाना अधिकारी बता सकता है, न एमएलए पूछ सकता है। कल से आप फाइल देखने लग जाओगे कि साहब फाइल में बताइए किसको क्या किया गया है, ये अधिकार आप लोगों के पास नहीं है। अधिकार में जोशी जी आम जनता को भी हक दिया फाइल देखने का, आम जनता को पूछने का अधिकार में हक दिया था हमारी यूपी 2 सरकार ने। नहीं, गलत बात है, आप इस तरह की बात मत करिए। फाइल आदमी जाकर के अपनी फाइल देख ले, थोड़ी होता है। कोर्ट में फीस जमा करा के, कोर्ट में फीस जमा करा के, चालान पेश होने के बाद में कर सकते हैं भाई, होता है जो पूछ सकता है वो चालान पेश होने के बाद में, चालान पेश होने के बाद में परिवादी ले सकता है, लेकिन उसमें पता है उसमें थर्ड पर्सन भी नहीं ले सकता। परिवादी और मुलजिम के अलावा कोई तीसरा चला जाएगा लेने तो भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल 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 ले सकता है ना, लेकिन परिवादी और मुलजिम ले सकता है ना। हाँ, मेरा सबमिशन यही है कि अगर मान लीजिए एसएचओ ने मना कर दिया कि साहब नहीं बताऊंगा, तो फिर आगे जिद नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लो वनपाल ने कह दिया, उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं तेने ट्रक छोड़ दिया था, वो ये कह रहा है कि साहब कोई वीडियोग्राफी हो, कोई बात हो तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन फिर भी उससे उलझना ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने अपने, मैं समझता हूं पहली बार के शायद ये एमएलए हैं, ये अभी पहली बार बने हैं, और इनको आप जैसे लोगों से अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, राय लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या बातें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ इससे, आपके प्रतिनिधि की इमेज खराब हुई, अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरे जैसे इंसान को तो बुरा लगा कि यार इनको ये तक जानकारी नहीं है कि तुम क्या क्या बरामद करके लाए बताओ, तो मुझे भी अफसोस हुआ, मैंने कहा यार ये कैसे पूछ सकते हैं। तो बात इतनी सी है कि आपको इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? 186, 189 का इस्तगासा पेश हो जाएगा, साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप धरा रहे हैं कि मैं आपको ये कर दूंगा, सुबह आप वहां आ जाइए, इसके अंदर मुकदमा दर्ज होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। ये तो ठीक है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई नहीं करते, इस पर मैं नहीं जाता, लेकिन मोबाइल के ऊपर सोच समझ के वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये भी एक्ट लगते हैं आजकल कि हम किसी को धमका सकते हैं कि नहीं धमका सकते हैं। ठीक है, तो पौरू जी साहब आपको मिले तो उन्हें समझाइएगा
कि रूबरू आमने सामने जाकर के बातें किया करें, टेलीफोन पे ना करें। दीपक जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप उस वीडियो को सुनिए। विधायक जी बड़ी नम्र भाषा में बोल रहे हैं, बोले वनपाल महोदय बिल्कुल बड़ी विनम्रता से। अब एक्चुअल में हमारे समाज का परसेप्शन क्या बना हुआ है कि यदि पुलिस किसी आम आदमी के साथ कुछ गलत करती है तो लोग पुलिस के खिलाफ हो जाते हैं, प्रशासन के खिलाफ हो जाते हैं। यदि जनप्रतिनिधि प्रशासन को कुछ किसी मामले में कहते हैं तो लोगों की जो है भावना उसके साथ हो जाती है। ये सेम वो मैटर है कि जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है, चाहे भले ही गलती छोटी गाड़ी वाली की, एक मिनट परू जी मैं रोकूंगा, ठीक है। जब यही बात गिरिराज मलिंगा करते हैं तो कांग्रेस बचाव में उतर जाती है, जब गिरिराज मलिंगा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो कह देते हैं कि अरे सुन तो लीजिए सर, ठीक है। प्रहलाद गुंजल याद है आपको? प्रहलाद गुंजल याद है? उन्होंने विधायक रहते हुए सीएमएचओ से बातचीत करी थी, गाली दी थी। गिरिराज मलिंगा ने तो आप लोगों ने अरे सर छोड़ दीजिए, कोटा से प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल, उनके बारे में बता दीजिए। आप बुराई की थी ना आप लोगों ने, उनकी आप आलोचना की थी ना उनकी। ताजा मामला बताइए। भागचंद टागड़ा बीजेपी के एमएलए बांदीकुई में, आप जोशी साहब बैठे, सर हमने खबर चलाई थी उनकी, सर हमने खबर चलाई थी उनकी। सुनिए जोशी जी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जोशी जी आप सीनियर है, आपको मुझसे ज्यादा कानून की जानकारी है। क्या राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि सरकारी, ठीक है, एक बार अटल खंडेलवाल जी का रुख करूंगा, बहुत कम समय मेरे पास बचा है। अटल जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। सर बीच में आप चले गए थे, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था। आखिरी प्रतिक्रिया, क्या जनप्रतिनिधियों के लिए भी कोई नियम बनने चाहिए कि वो किस तरीके से बात करें, या उनकी भी कोई एक तरीके से सेमिनार आयोजित होनी चाहिए समझाने के लिए? देखिए दीपक जी, जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में सब पता है और उनको अपनी गरिमा का सब पता है। उनके लिए आचार संहिता भी है, उनको पता है कि कैसे बात करनी है और कैसे नहीं करनी। लेकिन कोई चला करके या निरंकुश होकर के और अपनी बात को लगता है अटल जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी खामी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया योगेंद्र जोशी जी आपका, पौरुष भारद्वाज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अटल खंडेलवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर प्रश्नकाल में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।